हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े हुए टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं और उसी सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक के तौर पे आज हम आपके साथ फिर यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, करंट का टॉपिक है और इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चाएँ आपकी होती हैं CDS के पॉइंट ऑफ व्यू से, PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से, UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। NDA और दूसरे एग्जाम्स में भी इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इंडियाज़ नेबरहुड एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स। बॉर्डर डिस्प्यूट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉर्डर डिस्प्यूट से हमेशा से ही हमें एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को और जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं इंडिया के, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेनली वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे बांग्लादेश और चाइना के साथ क्या क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर हम बात करें, लास्ट लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि इंडिया के जो लैंड बाउंड्री है दैट इज अराउंड 15,200 किलोमीटर्स और 7 कंट्री से इंडिया क्या करता है, लैंड बाउंड्री फॉर्म करता है। जैसे पाकिस्तान से करता है लैंड बाउंड्री फॉर्म, चाइना से करता है, नेपाल से करता है, भूटान से करता है और बांग्लादेश से भी आपका करता है। ठीक है, सो क्या इन कंट्रीज़ के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं? कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, कुछ कंट्रीज के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। जैसे भूटान के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है बॉर्डर का। जो म्यांमार है उसके साथ भी हमारा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है और बांग्लादेश के साथ भी क्या है, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो पहली बात तो ये कि हमारा जो लैंड बाउंड्री है दैट इज अराउंड 15,200 किलोमीटर्स और 7 कंट्रीज क्या करती हैं, आपके लैंड बॉर्डर क्रिएट करती हैं किसके साथ, इंडिया के साथ। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो इंडिया के जो बॉर्डर लगते हैं किन किन कंट्रीज के साथ आपका लगते हैं। सो बांग्लादेश के साथ हमारा 4,996 किलोमीटर क्या है आपका लंबा बॉर्डर है। उसका हम देखें, नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर है, चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर है। ठीक है, और म्यांमार के साथ भी क्या है, हमारा बॉर्डर लगता है। ठीक है, 7 कंट्रीज जिनके साथ हम क्या करते हैं, आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। तो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपकी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और आपका म्यांमार और बांग्लादेश। ये वो 7 कंट्रीज जिनके साथ हम क्या करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर की हम बात करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर किन किन स्टेट को टच करता है और हमारे उनके साथ डिस्प्यूट्स क्या हैं। तो देखो, इंडिया का सबसे लंबा जो बॉर्डर है वो किसके साथ है, आपका बांग्लादेश के साथ है। सबसे लंबा बॉर्डर जो इंडिया शेयर करता है उसके साथ करता है आपका बांग्लादेश के साथ करता है, जो लगभग कितना है, 4096 किलोमीटर्स लंबा है। इंडिया का और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो कितना है, 4096 किलोमीटर लंबा है। 5 जो इंडियन स्टेट्स हैं कौन कौन से, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जरा मैप पे हम देख लें, ये बांग्लादेश है यहाँ पर, ये आपका वेस्ट बंगाल है, ये मेघालय है, यहाँ पर असम है, यहाँ पर असम है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो 5 जो आपके स्टेट हैं वो क्या करते हैं, आपके बांग्लादेश के साथ आपका बॉर्डर बनाते हैं। देखिए 1971 में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर अस्तित्व में आपका आया था। 1971 से इट वाज कॉल्ड, बिफोर 1971 इट वाज कॉल्ड ईस्टर्न पाकिस्तान। 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 71 के बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश एज अ कंट्री एग्जिस्टेंस में आपका आया था, जिसमें इंडिया ने एक बड़ा पार्ट आपका प्ले किया था। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि 1971 से लेकर 2015 तक हमारा कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं था बांग्लादेश के साथ। 2015 में हमने जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको रेक्टिफाई किया, हमने ऑफिशियल बॉर्डर्स आपके सेट किए और इसका कारण ये था कि बहुत सारी जो बांग्लादेशी बस्तियां थी, बहुत सारे जो बांग्लादेशी एरियाज थे, हैबिटेट्स थे, वो इंडियन जोन्स में आपके आते थे और बहुत सारे इंडियन हैबिटेट जो है वो बांग्लादेशी एरियाज में आपके आते थे। इट वाज नॉट सो सिंपल। उसका रीज़न क्या है, सिंपल ये इसलिए नहीं था क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सीधा इस बात का परमिट हमको नहीं देता है कि हम अपने किसी टेरिटरी का पार्ट तोड़ किसी दूसरी कंट्री को दे दें। वो हमें इस बात की तो इजाज़त देता है कि हम किसी भी फॉरेन टेरिटरी को सीड करा लें इंडियन यूनियन में, बट अगर आपने किसी इंडियन टेरिटरी को किसी दूसरे कंट्री को देना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो 2015 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसके तहत हमने इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री को ऑफिशियल किया। यानी कि 2015 में क्या हुआ, आपका इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री आपकी
बनाई गई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं और एवेन्यूज हैं जो डिस्प्यूट का क्या है, आपका रीजन है। ठीक है, अभी भी क्या है, कुछ एरियाज हैं, कुछ एवेन्यूज हैं जो किसका कारण है, आपका डिस्प्यूट का कारण है। तो देख लेते हैं कि आज भी कौन से ऐसे एरियाज हैं दैट आर स्टिल अ पार्ट ऑफ डिस्प्यूट इन इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर। तो अगर आप देखो साउथ बेरुबाड़ी जो आपका सेक्टर है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इसके साथ मेघालय में आप देखो तो लोबाचांग, न्यूचेरा, पिरादिवाहा, लिंगखात और द्वाकी तमाबिल, नालगुरी, ये जो एरियाज हैं मेघालय में, ये भी आज भी क्या है आपके डिस्प्यूट में। असम में ठकुरानी बारी और कालाबारी जो रीजन है, ये आज भी डिस्प्यूट का रीजन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका बॉर्डर तय नहीं है। इसकी तरह आपका चंदन नगर जो है त्रिपुरा में, और मेघालय में पलाथल जो है, ये स्टिल डिस्प्यूट के क्या है, आपके एरियाज हैं जिसमें अभी भी क्या है, आपका डिस्प्यूट है, जिनके लिए अभी भी कोई प्रॉपर टॉक्स नहीं हुए हैं इंडिया और बांग्लादेश गवर्नमेंट के बीच में। एवेन्यूज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे, अगर आप देखो तो एनक्लेव्स ऑफ इंडिया, जितने भी आपको यहाँ पे रेड डॉट्स नजर आते हैं, देखो ये पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर है, और ये जो आपको डॉट नजर आते हैं ये वो एरियाज हैं जो इंडिया के एवेन्यूज है बांग्लादेश में है। ऑब्वियसली इंडिया वांट्स देम बैक। और ये जो ग्रीन वाले जो एवेन्यूज हैं जो आपको इंडिया में नजर आते हैं, ये किसके हैं, बांग्लादेश के हैं, जो बांग्लादेश वापस चाहता है। सो अभी भी जो इशू है वो पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी कुछ एरियाज, कुछ एवेन्यूज ऐसे हैं जिन पे चर्चा होना क्या है, आपका बाकी है। अदरवाइज काफी हद तक हमने बांग्लादेश के साथ आपका अपना बॉर्डर इशू जो है रिजॉल्व कर लिया है। नाउ करंट का इशू अगर हम देखें, और सीडीएस और एनडीए के कंटेक्स्ट में और यूपीएससी कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, करंट के इशू में हम देखें तो बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, इसके साथ साथ बॉर्डर सेटिंग है, उसको लेकर दोबारा से ये मुद्दा जो है करंट में आपका बना है। रीजन ये है कि हाल ही में बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने बोला है कि 2015 में जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था वो इसको रिपील करने जा रहे हैं, वो इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे अब से। सो अगेन दोबारा से ये करंट का इशू बन जाता है कि इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर से रिलेटेड जो एग्रीमेंट हुए थे, बांग्लादेश उसको मानने से इनकार कर रहा है। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के, ये और ज़्यादा टेंस होने की संभावना है आगे आने वाले समय में। इसलिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, अगला जो डिस्प्यूट हम देखेंगे वो किसके साथ है, इंडिया और चाइना के साथ है। अगर हम इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट के बारे में बात करें तो इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट काफ़ी पुराना है, और सबसे ज़्यादा जो हम न्यूज़ में बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो इंडिया चाइना बॉर्डर पर ही हमें देखने को मिलता है। तो देखें जरा, इंडिया जो है चाइना के साथ 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया के 4 स्टेट और लद्दाख यूटी जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर बनाती है। तो आप ये देखो, लद्दाख यूटी है, यहाँ पर 4 स्टेट की हमने बात की तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट हैं जो किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं, आपके चाइना के साथ आपका बॉर्डर बनाते हैं। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है इसको मैकमोहन लाइन आपका कहा जाता है। मैकमोहन लाइन कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, पर चाइना इस लाइन को एक्नॉलेज नहीं करता है, क्योंकि ये कहता है कि ये लाइन जो है मैकमोहन कमीशन ने बनाई थी, जो इंडिया के द्वारा बनाया गया था, और इस कमीशन का चाइना से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ साथ लाइन बनाते हुए भी चाइना के कोई भी डेलीगेट्स या चाइना से इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, तो मैकमोहन लाइन को चाइना एक्नॉलेज नहीं करता है। अब ये जो आपका नेहरू और चाइना ने इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की थी। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट हुआ था। पंचशील एग्रीमेंट जो है ये एग्रीमेंट ज़ोउ इनलाई, जो उस समय चाइनीज़ प्रीमियर थे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच में आपका किया गया था। पंचशील समझौता जो है एक दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करने की बात करता है, बट इट डज नॉट रिजॉल्व द इशू एज सच। ये इशू को ऐसे रिजॉल्व नहीं करता है, ये इस तरह से बोलता है कि हम एक दूसरे की बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। अब इसमें ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सी बाउंड्री का रिस्पेक्ट करेंगे, किसको बाउंड्री हम मान रहे हैं, ये कुछ डिसाइडेड आपका नहीं है। तो पंचशील एग्रीमेंट जो था, इसको इंडिया चाइना रिलेशनशिप में एक सुधार के तौर पर देखा जा सकता है, ना कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के एक रिजॉल्वमेंट के तौर पे। ठीक है, खैर, तो अभी भी हमारे जो इश्यूज हैं चाइना के साथ वो रिजॉल्व आपके नहीं हुए हैं। ठीक है, चाइना की तरफ से लगातार
जो इनकर्जन हमें देखने को मिलता है। पहली बात हम ये समझ लें कि जो हमारे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो किन किन एरियाज़ में है, और नेमली इनको 3 सेक्टर्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, जिन जिन एरियाज़ में चाइना के साथ इंडिया के क्या है बॉर्डर डिस्प्यूट है। सबसे पहला जो है आपका ईस्टर्न सेक्टर है। ईस्टर्न सेक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जो लगभग 1325 किलोमीटर्स है। ये लगभग आधा है आपके जो टोटल बॉर्डर हम शेयर करते हैं किसके साथ, चाइना के साथ। सो ईस्टर्न सेक्टर पर जो 1325 किलोमीटर्स का जो आपका रीजन है, इसमें इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। दूसरा जो रीजन है इसको सेंट्रल सेक्टर हम कह सकते हैं। सेंट्रल सेक्टर जो है ये आपका उत्तराखंड और हिमाचल से लगता हुआ रीजन है, जहाँ पर चाइना कुछ क्षेत्रों में अपना दावा करता है कि दिस रीजन बिलोंग्स टू अस, और इंडिया भी इस क्षेत्र में अपना दावा करता है। और तीसरा जो आपका रीजन है ये अक्साई चीन का रीजन है, जिसको हम वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। ये लगभग 1570 किलोमीटर का आपका रीजन है जो चीन से आपका सीमा बनाता है। इसी में आप देखें गलवान वैली क्लैश हुआ था आपका। गलवान वैली क्लैश के बाद आपका पेंगोंग जो सो लेक है उसमें भी आपका क्लैश हुआ था। तो इंडिया और जो चाइना के डिस्प्यूटेड रीजन है उनको 3 पार्ट से डिवाइड किया जा सकता है। ईस्टर्न सेक्टर जिसमें अरुणाचल प्रदेश हम देखते हैं, सेंट्रल सेक्टर जिसमें रीजन ऑफ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आपके आते हैं, और तीसरा है आपका वेस्टर्न सेक्टर जिसमें जम्मू कश्मीर जो लद्दाख आपका यूटी है उसका जो अक्साई चीन का रीजन है, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एरिया को लेकर क्या है आपका डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के साथ। नाउ हम देख लेते हैं कि अभी तक जो एरियाज ऑफ बॉर्डर एस्केलेशन फॉर लास्ट सम ईयर, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे बार बार इंडियन चाइनीज ट्रूप का एस्केलेशन आपका हो रहा है। हम उन एरियाज को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज हैं। सबसे पहले डोकलाम में एस्केलेशन आपका हुआ था 2017 में। डोकलाम एक प्लेट्यू है, ठीक है, डोकलाम एक प्लेट्यू है भूटान में। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखो ये सिक्किम है और सिक्किम के बाद ये आपका भूटान है यहाँ पर। अब ये जो छोटी सी नैरो स्ट्रिप है ना, ये चाइना की है। इशू तब खड़ा हुआ जब चाइना ने इस नैरो स्ट्रिप में क्या कर, देखो डोकलाम का जो रीजन है, डोकलाम का जो प्लेट्यू का जो रीजन है, ये भी एक विवाद का विषय है, एक कंट्रोवर्सी का विषय। किसके बीच में, आपके भूटान और चाइना के बीच में, यानी कि इस रीजन पर दोनों अपना अपना अधिकार जताते हैं। अब ये भी दोनों के बीच में संधि हुई थी कि कोई भी इस रीजन में क्या नहीं करेगा, कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। तो 2017 में चाइना ने इस रीजन में सड़क बनाना आपका स्टार्ट किया, जिस पर भूटान ने आपत्ति जताई। भूटान ने जब आपत्ति जताई तो भूटान ने हेल्प मांगी इंडिया से। तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे चाइनीज जो आपके ट्रूप्स हैं उनको यहाँ से पीछे हटने के लिए मजबूर आपका किया था। और देखिए ये रीजन जो है इंडिया की जो नॉर्थ कनेक्टिविटी है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम नहीं चाहते कि चाइना यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन आप करे, रोड्स वगैरह बनाए। वैसे चाइना ने बॉर्डर्स तक आपकी रोड्स, ट्रेन्स सब पहुँचाई है। रोड्स बॉर्डर्स तक उनका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने आपका पहुँचाया है, ताकि वो वॉर के टाइम पे क्या हो सके, आपका एक अपर हैंड या अच्छी एक बेटर पोजीशन में आपका रहे। दूसरी तो ये डोकलाम प्लेट्यू का रीजन है, और यहाँ पर चाइना क्या कर रहा था, आपका सड़क बना रहा था। भूटान ने क्या किया, उस पर आपत्ति जताई। इंडियन आर्मी आपकी गई यहाँ पे हेल्प करने के लिए, 2017 की बात है। और इंडियन आर्मी और चाइना के जो आर्मी है उसके बीच में आपका एस्केलेशन आपका हुआ, टकराव आपका हुआ था, और डोकलाम में फिर सड़क बनना बंद कर दी गई चाइना के द्वारा। ठीक है, ये आपका इशू था, किसका, आपका डोकलाम का इशू। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्कर्मिश आपका हुआ था वो गलवान वैली में हुआ था। ये समझने के लिए गलवान वैली है कहाँ, इसके लिए मैंने आपके लिए एक इमेज आपकी रखी है। तो देखो ये आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये जो रीजन है ये अक्साई चीन का रीजन है। ठीक है, कौन सा रीजन है, अक्साई चीन का रीजन है। ये आपका LAC है यहाँ पर, ठीक है। और ये गलवान रिवर है जो चाइना में बहकर जाती है, और ये आपका गलवान फ्लैश पॉइंट है जहां पर जून 2020 में क्या हुआ था, चीनी और भारतीय ट्रूप्स के बीच में क्या हुई थी, आपकी झड़प हुई थी। इशू वही है, सड़कें बनाई जा रही है चीन के द्वारा इस रीजन में, जबकि इंडियन और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच में ये तय हुआ है कि कोई भी बॉर्डर के आसपास क्या नहीं करेगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह आपका नहीं करेगा। ठीक है, बट चाइना क्या कर रहा था, इस तरफ आपका रोड बना रहा था, जिसका विरोध भारतीय सैनिकों ने किया, और भारत और चीन के बीच में आपकी झड़प हुई थी जुलाई 2020 में। ठीक है, अगला जो एस्केलेशन आपका हुआ था ये पेंगोंग सो लेक के पास आपका हुआ था। ये पेंगोंग सो लेक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पेंगोंग सो लेक जो है
ये दोनों टेरिटरी में आपका आती है। ये यहाँ पर आप देखें तो पेंगोंग सो लेक आपकी यहाँ पर है, ठीक है। पेंगोंग सो लेक जो है उसका जो उस लेक की जो आपका जोग्राफिकल एक्सटेंट है वो इस तरीके से है। ये एक हाफ मून शेप की लेक है जो आधी आती है आपकी चाइना में, आधी आती है आपकी भारत में। देखो 50% जो इस लेक पर अधिकार है वो चाइना का है, क्योंकि वो ऑब्वियसली 50% कहाँ पड़ती है आपकी, तिब्बत में पड़ती है। 40% जो आपका लेक है वो किसके पास है, इंडिया के पास है। ये जो 10% है इस पर ही मेन क्या है आपका झगड़ा है, विवाद है। तो हमने देखा था कि जो चाइनीज जो आपकी आर्मी है उसने यहाँ पर ब्रिजेस बनाए हैं इस लेक के ऊपर, सड़कें वो बनाने की कोशिश कर रही है। और जब वो उससे आगे बढ़े थे तो उसके बाद यहाँ पे भारतीय सैनिकों ने उनको आपका रोकने का प्रयास किया था, ठीक है। सो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर एस्केलेशन काफ़ी देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, और इसका रीज़न ये है कि चाइना जो है वो नियर बाय जो बॉर्डर रीजन्स हैं उसमें क्या कर रहा है, आपके बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन कर रहा है। समस्या ये है कि आप ये पूछोगे सर कि हम क्यों नहीं करते कंस्ट्रक्शन। प्रॉब्लम ये है कि ये जो रीजन है ना, ये प्लेट्यू रीजन है, ये टिबेटन प्लेट्यू है जो ऊपर से फ्लैट है, सेम है ना, फ्लैट, तो उस पर कंस्ट्रक्शन करना आसान है। लेकिन इंडिया का जो साइड वाला रीजन है ये सब हिमालय से लगता हुआ रीजन है, यहाँ पे हाई टेरेन्स हैं, टेरेन बहुत टफ है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थोड़ी लिमिटेड रहती हैं। हम ट्रेन्स नहीं पहुँचा सकते एकदम से, रोड्स पहुँचाने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि एक बार हमें कहाँ चढ़ना पड़ेगा, हाइट पर चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है तो काम वैसे ही आपका रुक जाता है। चाइना के पास थोड़ा सा जोग्राफिकल एडवांटेज है क्योंकि ये एक प्लेट्यू रीजन है, और जो प्लेट्यू ऊपर से लगभग सपाट होता है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना क्या हो जाता है आपका, ईजी हो जाता है। एलिवेटेड हाईवेज बनाना ईजी हो जाता है, पर टफ ट्रेन्स में एलिवेटेड हाईवेज या नॉर्मल हाईवेज बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं। ये थे आपके इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और चाइना आपके डिस्प्यूट। आगे आने वाले लेक्चर्स में इंडिया के जो और नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे जुड़े हुए डिस्प्यूट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही जुड़े रहिए हमारे साथ विनिंग एज में। थैंक यू एवरीवन।